हाय दोस्तों, साइज योर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रहा है तो माफ़ करना, क्योंकि यहाँ पर मेरे कुछ एग्जाम्स चल रही थी तो आप समझ सकते हो वैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना प्रॉब्लम आपको पहले बता देता हूँ क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने, या फिर आप भी, मैं भी, कोई भी हो, तो यहाँ पर जैसे कि हम कोई रोम फ्लैश करते हैं, उसके बाद डीएफई फ्लैश करते हैं, देन रिबूट करते हैं, तो यहाँ पे फ़ोन चालू हो जाता है। बट मेरे केस में या फिर आपके भी केस में हो सकता है, एक इशू मैंने फेस किया है। यहाँ पर मेरा फ़ोन जो है बार बार रिकवरी में बूट कर रहा है और रिकवरी में अटक रहा है, रिकवरी ओपन नहीं हो रही है और फ़ोन भी चालू नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को जो है बहुत ईजीली भी फिक्स किया जा सकता है, ठीक है। रोम फ्लैश कर देंगे, स्टॉक रोम, तो फ़ोन ठीक हो जाएगा। बट यहाँ पर डेटा उड़ जाएगा ना, जो इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे मैंने बचा के रखा था, इसलिए तो मैं डिक्रिप्टेड यूज़र बना था। यहाँ पर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बचाना है मेरे फ़ोन में से, आपको भी बचाना होगा आपके फ़ोन में से। क्या पता आपकी जीएफ की फ़ोटो हो सकती है, वीडियो हो सकता है, चैटिंग वैटिंग कुछ भी हो सकती है। सो यहाँ पर हमारा एम क्या है, डेटा बचाना है, फ़ोन को अनब्रिक करना है, और ये जो रिकवरी में लोगों में फंस गया ना, इसको भी बाहर निकालना है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई है, पीसी से, विदाउट पीसी से डेटा को कैसे मतलब बचा के फ़ोन को अनब्रिक करते हैं। बट इसमें वो चीज़ काम नहीं करने वाली, क्योंकि यहाँ पर रिकवरी का फंडा आ चुका है। जो कस्टम रिकवरी है फंस चुकी है, वो ओपन नहीं हो रही है। तो आज हम इस प्रॉब्लम को फिक्स करने वाले हैं, और ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपको ना ही आपको गूगल पे मिलेगा, ना ही यूट्यूब पे मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा यार, दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि ये वीडियो जो है, या फिर बोलूँ ये जो मेथड है, ये मेरे द्वारा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आपके लिए यूनिक है या नहीं है, बट मेरे लिए बहुत यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर माइग्रेट के पूरे डेटा से लेके जीबी व्हाट्सअप के पूरे डेटा तक इसके अंदर भरा हुआ है, और मुझे कुछ भी करके उसको बाहर निकालना है यार, कुछ भी करके, लॉस नहीं होना चाहिए डेटा। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे अगर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको जो है अच्छा कंटेंट इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर देना। जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही ऑनलाइन आके आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश मैं करूँगा, ठीक है। तो चलिए, लेट्स बिगिन। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में लेनी है। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर आपका जो फोन है ना वो डीक्रिप्ट होना चाहिए। मतलब कस्टम रोम फ्लैश करने के बाद आपने डीएफई फ्लैश किया होगा। अब ये इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट क्या होता है, कैसे करते हैं, इससे रिगार्डिंग वीडियो आई बटन पे मिलेगा, जाके आप देख सकते हो, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर आपको अपने फ़ोन का फास्ट बूट रोम डाउनलोड करना है, और हाँ, अवेलेबल होना चाहिए फास्ट बूट रोम। अब कैसे डाउनलोड करोगे, गूगल पे जाओ, वहाँ पर लिखो फास्ट बूट रोम फॉर, अपने डिवाइस का नाम लिख दो। मेरा Asus Zenfone Max Prime 1 मैंने लिख दिया। देन यहाँ पर कोई भी साइट से उठा लो, XDA साइट से उठाओगे तो वो तो बेटर रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर अनब्रिक मेथड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से जाना और यहाँ पर जो भी लिंक होंगी वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिंक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर फास्ट बूट रोम डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 3, आपके फ़ोन के लिए पिक्सल की रोम और पिक्सल की रिकवरी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है, बताता हूँ, रुको। यहाँ पे आ जाना है गूगल पे, और यहाँ पर आपको लिख देना है पिक्सल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो पिक्सल एक्सपीरियंस की ऑफिशियल साइट आ जाएगी, तो उस पर हमें चले जाना है। तो ये आ जाएगी, तो इस पर क्लिक करेंगे पिक्सल एक्सपीरियंस पे, तो ये खुल जाएगा पिक्सल एक्सपीरियंस का ऑफिशियल साइट। यहाँ पे आपको सर्च करना है अपना डिवाइस, जो भी डिवाइस होगा अपना डिवाइस का नाम लिख देना, ठीक है। बट याद रहे आपके डिवाइस के लिए अवेलेबल होगा तो ही ये वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा Asus Zenfone Max Pro M1 के लिए अवेलेबल है, आपकी डिवाइस के लिए अवेलेबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा तो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, अवेलेबल होना चाहिए। और यहाँ से आपको जो है पिक्सल की रोम प्लस पिक्सल की रिकवरी दोनों उठानी है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, पिक्सल Android 12 जो रोम है इसके लिए रोम अवेलेबल है बट रिकवरी अवेलेबल नहीं है यार। तो रिकवरी बहुत ज़रूरी है, याद रखिए, पिक्सल की रोम भी चाहिए और पिक्सल की रिकवरी भी चाहिए, दोनों भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं Android 11 की उठा लिया, ठीक है। तो मैंने Android 11 का उठा लिया, पिक्सल रोम पिक्सल रिकवरी। तो आपको भी रिकवरी और रोम दोनों उठाने, याद रखिए। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ पर हम आ जाते हैं पीसी पे, ठीक है। अब ये जो मेथड है ना, आप विदाउट पीसी भी कर सकते हो बब्जेकर के थ्रू, बट उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं पीसी के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ADB जो सेटअप होता है 15 सेकंड का, उसको डाउनलोड करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। देन ये एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में से जो ये आपको दिख रहा है ना एंड्रॉइड वाला, जो 15 सेकंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस पर डबल क्लिक करना है। तो ये दिख रहे हो ना आपको, मैंने उसी पे ले गया हूँ। डबल क्लिक करने के बाद इस तरह ब्लू विंडो आएगा, वहाँ पे वाई लिखते जाओ, एंटर की दबाते जाओ, वाई लिखते जाओ, एंटर की दबाते जाओ, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश हो गया।
हो गया, सेटअप हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर आप जाओगे पीसी में, यहाँ पे विंडोज सी ड्राइव में जाओगे तो ये देखिए यहाँ पर सी ड्राइव के अंदर एडीबी फोल्डर बना रहेगा। एडीबी फोल्डर ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरह फाइल्स रहेंगी फास्टबूट और एडीबी की, ठीक है। तो ये फोल्डर बनना चाहिए, ओके। ये फोल्डर बनेगा जब सेटअप करोगे तब। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका फास्टबूट रोम जो है ना, जो आपके फ़ोन का फास्टबूट रोम हमने डाउनलोड किया था, मेरे फ़ोन का है आप अपने फ़ोन का करोगे, और उसमें से आपको IMG इमेजेस मिलेगी। तो कौन सी IMG इमेजेस मिलेगी, सभी IMG इमेजेस उठा लेनी है, काम की जो कुछ है सब। तो यहाँ पर जितने भी IMG इमेजेस हैं उन सबको यहाँ से उठा लेना है। तो यहाँ पे ASUS FW बूट है, उसके बाद यहाँ पे कैचे है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे IMGs है, सिस्टम रहेगा, वेंडर रहेगा, इन सभी IMGs को यहाँ से उठा लेना है। कहाँ से उठा लेना है, फास्टबूट रोम को एक्सट्रैक्ट किया, फास्टबूट रोम को एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर बना, फोल्डर के अंदर फाइल्स निकली बहुत सारी, उसमें से कौन सी फाइल उठाएंगे, इमेजेस फाइल, IMG फाइल्स जितने भी हैं उन सबको यहाँ से कट या फिर कॉपी करना है। और कहाँ ले जाना है कट और कॉपी करके, इनको उठा के एडीबी फोल्डर में पेस्ट करना है। कहाँ है ये एडीबी फोल्डर, विंडोज सी ड्राइव के अंदर बना है। कैसे बना, हमने क्या सेटअप किया, एडीबी सेटअप। अब कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि एडीबी सेटअप करने के बाद भी वो फोल्डर बनता नहीं है, तो उसके लिए एक फिक्स वीडियो भी बना रखा हूँ, जाके आप देख सकते हो ड्राइवर्स कैसे सेटअप करते हैं। आई बटन पे वीडियो मिलेगा, जाके देख लेना, ओके। तो ये सारे IMGs उठाए एडीबी फोल्डर के अंदर मैंने पेस्ट कर दिए। तो ये देखिए पेस्ट हो रहा है, होने देते हैं इसको, थोड़ा वेट करते हैं। ओके, यहाँ पर सारी के सारे IMGs यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो सारे IMGs यहाँ पे पेस्ट हो गई है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो सब कुछ हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर मैं इन सबको यहाँ से हटा लेता हूँ क्योंकि इनका काम हो चुका है, ठीक है। फास्टबूट और एडीबी सेटअप, इन दोनों का काम हो चुका है, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए उन फाइल्स को मैंने दूर कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करना है, फिर से हमें आ जाना है विंडोज सी ड्राइव में, देन यहाँ पे आपको आना है एडीबी फोल्डर में, ठीक है। एडीबी फोल्डर में आने के बाद यहाँ पर हमें ऊपर जो है यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे CMD लिखना है। कहाँ, यहाँ पर CMD लिखो, एंटर करो, कमांड विंडो खुलेगा, ब्लैक स्क्रीन खुलेगी इस तरह। अब इसको साइड में रख देते हैं। अब हम आ जाते हैं फ़ोन पे। उससे पहले मैं फ़ोन पे आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि रिकवरी में फ़ोन जा रहा है कि नहीं, वरना बोलोगे फ़ोन चेंज किया, ऐसा किया, वैसा किया, अदरक लहसुन सांभर मत बोलना, ठीक है। पूरा रियल वीडियो है, फेक वीडियो नहीं है, देख लो, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे खुलना रे भाई, ओके, देखो नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, जान दो, इसको चूल में डालो। चलो आ जाते हैं मुद्दे पे। तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोन को जो है फास्ट बूट में ले जाना होगा। तो फास्ट बूट में कैसे ले जाओगे, पहले तो इसको पावर की प्रेस करके ऑफ करा लो फ़ोन को, कैसे भी करके, जैसे ही ऑफ होगा उस पर कॉम्बिनेशन कीज़ दबाओ और फास्ट बूट में ले जाओ अपने डिवाइस को। तो ये आ गया मेरा डिवाइस फास्ट बूट में। तो आपके केस में अलग कीज़ हो सकती हैं, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, देख लेना आप क्या है तो गूगल कर लेना, या फिर आपको पता ही होगा, कस्टम रोम यूज़र हो तो आपको पता ही होगा यार सब कुछ, ठीक है। तो जैसे ही फास्ट बूट में डालोगे अपने फ़ोन को, उसके बाद पीसी से अटैच कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे पीसी से जैसे ही अटैच कर लोगे उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं चेक करा देता हूँ पहले, फिर हम पीसी पे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस लिख देता हूँ मैं, और एक बार चेक करा देता हूँ मतलब डिवाइस कनेक्ट हुआ है कि नहीं, देन नेक्स्ट प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैं एंटर दबा दिया, तो ये देखिए फास्ट बूट कनेक्ट हो चुका है, इस तरह से शो होना चाहिए। हाँ, मतलब ये फास्ट बूट का कुछ ना कुछ आपको शो करेगा जब फ़ोन को फास्ट बूट में कनेक्ट करोगे। चलो हम आ चुके हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करना है, यहाँ पर फास्ट बूट डिवाइसेस, जैसे कि आप देख पा रहे हो डिवाइस तो हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब एक एक IMG आपको फ्लैश करनी है, ठीक है। क्या करनी है, एक एक IMG यहाँ से आपको फ्लैश करनी है। कैसे फ्लैश करोगे, फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस, उसके बाद जो भी IMG फ्लैश करनी है उसका नाम लिखना है। तो ये ASUS FW है, देन स्पेस लिखना है, और इस IMG को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। यहाँ से उठाओ, यहाँ पे रखो, देन एंटर की प्रेस करो, तो ये फ्लैश होना स्टार्ट करेगा। ओके, फ्लैश हो गया। देन ऐसे ही आपको सारे के सारे IMGs फ्लैश करनी है। तो मैं यहाँ पे फ्लैश करते जा रहा हूँ एक एक IMG, फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस बूट। ओके, यहाँ पे बूट को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अरे यार, उठाया, रख दिया, फिर से एंटर की दबा दिया, ठीक है। अरे यार ये खुल गया, रुको, हाँ ओके, यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं, उसके बाद एंटर की दबा देते हैं। ओके, ये भी फ्लैश हो गया। तो इस तरह से सारे के सारे IMGs हमें फ्लैश करते जानी है, ठीक है। और ये देखिए जैसे फ्लैश होते ही जा रहे हैं सारे के सारे IMGs मैं फ्लैश करते जा रहा हूँ। और यहाँ पे सिस्टम IMG फ्लैश करते समय थोड़ा टाइम लगेगा, और बबजेगर के थ्रू अगर इस प्रोसेस कर रहे हो आप तो सिस्टम IMG फ्लैश होने में काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम 15-20 मिनट लग जाते हैं उसमें। तो ध्यान रखना इस बात का, नहीं तो बोलोगे कि फ्लैश नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखना है,
आपके फ़ोन में, आपके फास्टबूट रोम में, आपके फास्टबूट रोम में एक IMG रहेगा जिसका नाम होगा यूज़र डेटा IMG। उसको बिल्कुल फ्लैश मत करना भाई, अरना दर है, दिक्कत हो जाएगी भाई, लेने के देने हो जाएंगे। ये देखिए, देख रहे हो ना, यूज़र डेटा IMG, इसको बिल्कुल फ्लैश मत करना। सारे IMGs फ्लैश कर लेना जितने होंगे उतने, बट यूज़र डेटा IMG बिल्कुल फ्लैश करना मत। आई रिपीट, यूज़र डेटा IMG मत फ्लैश करना, ये पूरा डेटा उड़ा देता है फ़ोन में का। हमारा एम ही है यार, डेटा नहीं उड़ना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे ना हम। तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, तो आप भी यूज़र डेटा IMG डिलीट कर देना, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे वेंडर IMG भी मैं फ्लैश कर लेता हूँ। सारे IMGs फ्लैश हो ही चुके हैं, बस ये एक लास्ट IMG है, इसको भी मैं फ्लैश कर लेता हूँ। देन नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मैं आपको आगे बताऊँगा। ओके, यहाँ पर वेंडर IMG है वो भी फ्लैश हो चुका है, ठीक है। सभी IMG फ्लैश हो चुके हैं। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जो पिक्सल रिकवरी हमने डाउनलोड की थी, मतलब पिक्सल रोम के साथ जो पिक्सल रिकवरी डाउनलोड की थी, उसको भी हमें ADB फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है। समझी ना बात? ये देखिए, वही ADB फोल्डर है, इसके अंदर मैंने पिक्सल रिकवरी डाल दी। और अब क्या करना है, कमांड विंडो को फिर से वहीं से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको इस रिकवरी को फ्लैश करना है। फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस रिकवरी स्पेस, उसके बाद ये पिक्सल रिकवरी, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए। देन फिर से एंटर की प्रेस कर दिए, तो यहाँ पे पिक्सल की रिकवरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, फ्लैश हो चुके हैं पिक्सल की रिकवरी। अब क्या करना है, ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पिक्सल रिकवरी सक्सेसफुली फ्लैश हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह पिक्सल की रिकवरी सक्सेसफुल फ्लैश होनी चाहिए। चलो अब हम आते हैं फ़ोन पे, ठीक है। उससे पहले मैं फिर से यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ, देख लो एक बार। मैंने अभी PC से बाहर आ चुका हूँ और जैसे कि आप देख पा रहे हो, फ़ोन में पिक्सल रिकवरी फ्लैश हो चुकी है। फ़ोन को डिस्कनेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन कीज़ दबाकर रिकवरी मोड में ले जाना है। तो मेरा कॉम्बिनेशन की है पावर और वॉल्यूम डाउन। जैसे ही फ़ोन चालू हुआ, पावर की छोड़ दिया, आपको भी सेम पावर की छोड़ देना है। और जो कॉम्बिनेशन की है आपका, वो प्रेस करके रखना है। मे बी आपका पावर अप, वॉल्यूम अप या फिर वॉल्यूम डाउन हो सकता है। मेरा वॉल्यूम डाउन है। तो जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पिक्सल की रिकवरी ओपन हो चुकी है, राइट। अब करना क्या है, ध्यान से देखना, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे करना आपको। ओके, मैं इसको बंद कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो हमने रोम डाउनलोड की थी पिक्सल की, उस रोम को आपको SD कार्ड में पेस्ट करना है और वो वाली SD कार्ड अपने फ़ोन के अंदर लगाना है। मैंने ऑलरेडी लगा रखा है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमें आना है फैक्ट्री रीसेट वाले ऑप्शन पे। उसके बाद फॉर्मेट कैच पार्टीशन पे क्लिक करना है और उसको S कर देना है। ये S कर दिया मैंने, ओके, फॉर्मेट कैच पार्टीशन हो गया। देन आ जाना है हमें बैक, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, फिर से फैक्ट्री रीसेट पे आना है और यहाँ पे ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। फैक्ट्री रीसेट पे आ गए और फॉर्मेट सिस्टम पार्टीशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी इसको S कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हमें आ जाना है बैक, अप्लाई अपडेट पे क्लिक करना है, चूज़ फ्रॉम SD कार्ड पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको जो रोम, जो मैंने बताया था ना आपको, पिक्सल की रोम जो हमने डाउनलोड किया था, SD कार्ड में रखा था, उसको सिलेक्ट करो और सिंपली उसको करना है फ्लैश। तो ये रही पिक्सल की रोम, सिंपली सिलेक्ट कर दिया, ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको फ्लैश होने में थोड़ा टाइम लगता है, हाँ, थोड़ा वेट करना है हमें। तो ये होने देते हैं हम। वीडियो को मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूँ यार, काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो बहुत, ठीक है। तो इसको फ्लैश होने देते हैं फटाफट। ओके, यहाँ पे फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है। ध्यान से देखना, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रिप्ट सक्सीड बोल रहा है, ठीक है, और 1 भी आ चुका है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, चूज़ फ्रॉम SD कार्ड से फिर से आना है और यहाँ पे डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन वाली फाइल जो होती है, जो हम कस्टम रोम फ्लैश करने के बाद फ्लैश करते हैं ना, सेम उसी को सिलेक्ट करना है। तो वो भी फाइल यहाँ पे फ्लैश होना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे हमें वॉल्यूम अप की प्रेस करने के बोल रहा है, ठीक है। देखिए प्रोग्रामिंग, तो वॉल्यूम अप की प्रेस करना है, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, सिलेक्ट ऑप्शन, फिर मैंने S कर दिया अगेन यहाँ पे। तो वॉल्यूम अप की प्रेस करेंगे तो ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे जो है फ्लैश होना स्टार्ट हो चुका है, वेट करते हैं हम इसको। ओके, डन लिखा आ चुका है। तो यहाँ पर जो है अब बैक आ जाना है और यहाँ पर हमें रीबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं फ़ोन चालू होता है क्या। तो ठीक है, आपको समझा होगा थोड़ा बहुत कि मैंने क्या किया है। जैसे हम कस्टम रिकवरी में सबसे पहले कस्टम रोम फ्लैश करते थे, उसके बाद डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन की फाइल फ्लैश करते थे, देन फ़ोन चालू हो जाता था, ठीक है। तो वही किया हमने, बट यहाँ पे देखते हैं फ़ोन चालू होता है कि, तो बट शायद आई थिंक नहीं हो रहा है फ़ोन चालू, ठीक है ना। ठीक है, अब फ़ोन तो ऑन हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे प्रोसेस में थोड़े से चेंज करने हैं। क्या करना है, तो अगर आपको याद होगा, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि फ़ोन डिक्रिप्ट होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए
उसका आंसर मैं अभी देने वाला हूँ। तो हमें क्या करना है, अपने डिवाइस को ले जाना है रिकवरी मोड में, ठीक है। तो आप अपने कॉम्बिनेशन कीज़ देख लेना, मेरा वॉल्यूम डाउन और पावर है, जैसे ऑन होता है वैसे पावर की छोड़ता हूँ और वॉल्यूम डाउन प्रेस करके रखता हूँ। आपके केस में वॉल्यूम अप हो सकता है, तो आप देख लेना अपना रिकवरी मोड वाला सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिकवरी मोड में आने वाले हैं। ओके, रिकवरी मोड ओपन हो चुका है, रिकवरी ओपन हो चुकी है पिक्सल की। अब आपको करना क्या है, फैक्ट्री रीसेट पे जाना है, देन यहाँ पे कैच पार्टीशन जो है इसको फॉर्मेट करना है। कौन सा, कैच पार्टीशन। जैसे फॉर्मेट होता है बैक आना है, अप्लाई अपडेट पे क्लिक करना है, एसडी कार्ड में आना है और यहाँ पर आपको एसडी कार्ड में जो है अपने फ़ोन की कस्टम रिकवरी की जिप डाउनलोड करके रखनी है, देन उसको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है ना। तो ये मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको। उसके बाद ये फ्लैशिंग स्टार्ट होगा और ऑटोमेटिकली बूट होगा कस्टम रिकवरी में, ठीक है। कस्टम रिकवरी आपके डिवाइस की डाउनलोड करिए, कौन सी जिप फाइल, IMG फाइल डाउनलोड नहीं करनी है, जिप फाइल। कस्टम रिकवरी की जिप आती है अपने डिवाइस की, तो वो देख लेना गूगल पे मिलेगी, तो उसको डाउनलोड करना, एसडी कार्ड में रखना, देन उसके बाद अप्लाई अपडेट करोगे और एसडी कार्ड से ये सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद रिकवरी फ्लैश होगी, उसके बाद इस तरह से ओपन होगी, ठीक है। अब देखते हैं यार रिकवरी ओपन होती है अटकती है, तो देखते हैं। लोगो आ चुका है वैसे। अब मैं यहाँ पे राइट करता हूँ OMG, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर रिकवरी ओपन हो चुकी है और ये देख रहे हो ना पूरा का पूरा डेटा सेफ है। मतलब ब्रेक होने से पहले, मतलब कस्टम रोम वगैरह जो है वो फ्लैश करने से पहले मैं रिकवरी में था ना, तो यहाँ पर ये मेरा पूरा डेटा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पर मेरे सारे के सारे फाइल्स है यार, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। तो इस तरह से आप भी अपने डिवाइस को अनब्रिक कर पाओगे, मतलब अनब्रिक बोले या फिर रिकवरी से बाहर निकालना बोलिए, कुछ भी बोलिए यार। फाइनली डेटा बच गया यार। अब क्या करोगे, पता ही आपको आगे क्या करना है। फ़ोन को कनेक्ट करो पीसी से, पूरा डेटा उठाओ और पटक दो अपने पीसी में। देन नेक्स्ट चीज़ आप जानते हो क्या करोगे, कोई भी रोम फ्लैश करो, देन उसके बाद फॉर्मेट डेटा कर देना, उसके बाद रिबूट कर देना, फ़ोन चालू हो जाएगा। फ़ोन तो अनब्रिक हो ही जाएगा यार, फ़ोन को अनब्रिक करना बड़ी बात नहीं है, डेटा बचाना ही बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, थैंक गॉड यार, डेटा बच गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है आप कर लेना, आपको पता ही होगा कैसे करना है। तो वाइप सेक्शन में जाओ, डेलविक या सिस्टम वेंडर वाइप करो, अच्छा रोम फ्लैश करो, देन फॉर्मेट डेटा या करो, देन रीबूट करो, खत्म काम, फ़ोन चालू हो जाएगा। ओके, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और हाँ, 10 के सब्सक्राइबर का ड्रीम है, हो सके तो पूरी करने में हेल्प कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।